दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस मॉड्यूल में, जिसमें हम बात करेंगे हमें कौन सी चीजें हम हमारे पर्सनालिटी से रिमूव करनी चाहिए। तो शायद ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसी कौन सी चीजें हमने अपने साथ बनाए रखी है, अपने साथ बांधे रखी है, या हम उसे नहीं थ्रो कर पा रहे, रिमूव नहीं कर पा रहे। इन्हीं चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं सुनीता वांदे का चैनल और मैं आपकी ट्रेनर एंड होस्ट आपका स्वागत करती हूँ। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं? सबसे पहले ऐसे माना जाता है कि लाइफ में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा गिल्ट अपने साथ रखता है, गिल्ट का मतलब होता है हर चीज के लिए अपने आप को दोष देना, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानना। जबकि काफी जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, हमारे सीमा के बाहर होती है, हम कुछ नहीं कर सकते। और इन चीजों के बारे में जब हम कुछ नहीं कर पाते, उसका गिल्ट हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गिल्ट हमारी सारी ऑर्गन्स को डिसफंक्शनिंग लेवल तक ले जाने के लिए सहायक हो सकता है। तो कभी भी जब हम नाखुश होते हैं, अपने आप से बहुत ज्यादा गिल्ट में रहते हैं, तो हमारी फंक्शनिंग जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो सबसे पहले अगर आपको भी जिंदगी में किसी भी चीज के गिल्ट हो गए, तो सबसे पहले उसे पानी में बहा दीजिए या जला दीजिए। क्योंकि ये जलाना या बहाना ये क्या है? तो एनएलपी कहते हैं कि हमारी माइंड ने जिन चीजों को पकड़ के रखा है, उन चीजों को हम मूव करना सीखना चाहिए, हमें उसमें मूवमेंट लानी चाहिए, एक्शन लानी चाहिए। तो जब हम उसे एक्चुअली आप अपने आप में शांत जगह बैठ के सोचिए कि कौन सी चीज का आज तक आपको मलाल है, गिल्ट है, दोष हमेशा आप अपने आप को कौन सी चीज के लिए देते हैं, और उस चीज को बहती गंगा में, बहती धारा में आप छोड़ रहे हैं, आप बहा रहे, ऐसे देखिए। सो यू आर एक्चुअली रिमूविंग इट फ्रॉम योर माइंड। ओके, तो दैट ऑल। दूसरा आप एक कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, अपने पूरे गिल्ट का एक पुलिंदा बना दीजिए और एक पोटली बनाना जिसे कहते हैं, और उस पोटली को आप बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं। तो दैट्स अ वन ऑफ बेस्ट एंकर जब आप आपके माइंड को दे सकते हैं कि आपने आपके गिल्ट को आइदर बहा दिया और जला दिया। तो जब हम गिल्ट से बाहर निकलेंगे तो हमारे फंक्शनिंग लेवल में काफी ज्यादा सुधार आ सकता है, हमारी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। तो एनएलपी कहता है कि गिल्ट ये वन ऑफ जिसको हम कहते हैं बिगेस्ट और सबसे ज्यादा पेनफुल ब्लॉक होता है हमारे माइंड के लिए। दूसरा, जब हम बात करते हैं अलग अलग प्रकार के ब्लॉक्स की, तो दूसरा है काफी बार हम देखते हैं बहुत लोगों को गिल्ट के साथ साथ एक और फीलिंग जो सबसे ज्यादा उनको डिस्ट्रेस करती है, डिसफंक्शनैलिटी लाती है, वो है अपने आप को हमेशा बहुत ज्यादा हर चीज के लिए कोसना, यानी रिग्रेट। बहुत ज्यादा हर चीज के लिए खंत करते रहते हैं ये लोग, खेद करते रहते हैं हर चीज में। इनको जिसको हम बोलते हैं बहुत ज्यादा रिग्रेट रहता है। तो अगर आपके जिंदगी में भी बहुत ज्यादा रिग्रेट भरा हुआ है हर चीज के लिए, तो उस रिग्रेट से पहले अपने आप को छुड़ाइए, उसको बहाइए, जलाइए या उसको फेंक के आइए। कूड़ेदान में मैंने मेरे रिग्रेट को फेंक के आया। हर चीज में खेद, बहुत ज्यादा लाइफ में अपने आप में खेद भरा रखना माइंड में बहुत बुरी चीज होती है। इस चीज से तुरंत निकल आइए बाहर। तीसरा होता है, बहुत लोगों को ये बीमारी सी हो जाती है, एक्सक्यूजाइटिस। हर चीज में कुछ भी करने के पहले उनको वो क्यों नहीं करना, इसका एक्सक्यूज उनका माइंड बनाना शुरू कर देते। सो बोलिए कि माइंड के जो पार्ट में आपने एक्सक्यूजेस भरे रखे या जहां से आपके एक्सक्यूजेस निकल पड़ते, ऐसे एक्सक्यूजेस को आपने डोर क्लोज किया है। उस पूरी चीज को आपने क्रॉस करना है, उस चीज को पूरे बोलना है कि नो, आई विल नॉट प्रैक्टिस दिस, आई डोंट नीड इट, एंड जस्ट क्लोज द डोर वेयर फ्रॉम इट इज कमिंग। सो एक्सक्यूजाइटिस या बहुत ज्यादा हर चीज के बारे में एक्सक्यूजेस देते रहना, क्यों नहीं हो सकता है कोई चीज, तो ये निगेटिविटी जो एक्सक्यूजाइटिस की है, ये आपको एक्शन में नहीं आने देती है, आपको इनिशिएटिव नहीं लेने देती, आप में पावर नहीं आने देती, आप में एनर्जी नहीं आने देती। तो अपने आप को पहले एक्सक्यूजाइटिस से आपको छुड़ाना है। और
चौथा, जब हम देखने जाते हैं कि कौन से ऐसे सबसे पहले रिमूव करनी चाहिए, तो उनमें आता है एक और चीज जो है फीलिंग ऑफ रिजेक्शन। हमेशा ये सोचना कि नहीं, नो बडी लाइक्स मी, नो बडी लव्स मी, एवरीबडी हेट्स मी, नो बडी इज माइन, आई डोंट बिलोंग टू एनीबडी। काफी लोगों में ये भावना बहुत ज्यादा होती है कि मेरा कोई नहीं है, मैं बहुत अकेली हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई अच्छा नहीं बोलता है, मुझे कोई लाइक नहीं करता। तो ये फीलिंग हमें निकाल देना है। क्यों? क्योंकि देखिए, हम सब यूनिक बीइंग्स है। कहते हैं ना, भगवान ने हर चीज को एक यूनिकनेस के साथ भेजा है। आप में जो है वो शायद मुझ में नहीं, और जो मुझ में है वो शायद और किसी में नहीं। तो ये जो यूनिकनेस है, इसको एक्सप्लोर करना, इसको डेवलप करना और इसको अपने हाईएस्ट एक्सेलेंस तक लेके जाना, ये हमें आना चाहिए। ना कि हर वक्त हम रोते रहेंगे कि आई एम नॉट गुड इनफ। तो अपने आप को कंपेयर करके हर वक्त अपने आप को नीचा अपने मन में अपनी बहुत ही सेल्फ इमेज पुअर या नेगेटिव करके रखना, ये चीज बहुत ज्यादा आपको पीछे लाती है। जिंदगी में किसी के साथ अच्छे संबंध, अच्छे कनेक्शन आपके जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप अपने आप को बहुत ही कम आंकते हो, बहुत ही कम समझते हो। तो अपने आप को बहुत ही हाई पॉजिटिव इमेज के साथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमेज के साथ देखिए। और कहिए कि जब देखो, हमारे वातावरण में, हमारे एनवायरमेंट में इतनी छोटी सी चीज से लेके बहुत बड़ी चीज भी है। हर एक चीज में जीव है और हर एक चीज का अपना एक अस्तित्व है, और उस पर्टिकुलर किसी काम के लिए हर चीज को बनाया गया है। तो हम तो एक ह्यूमन बीइंग है जिसको इतना पावरफुल माइंड है, तो हम क्यों नहीं अपनी यूनिकनेस को लोगों को पेश कर सकते? व्हाई वी कांट ऑफर आवर यूनिकनेस टू द वर्ल्ड? पूरी दुनिया को हम क्यों नहीं? जब तक भगवान, देखिए, कहते हैं ना, गॉड हैज क्रिएटेड दिस वंडरफुल वर्ल्ड, तो ही हैज क्रिएटेड अस। सो जब तक हम अपना यूनिकनेस एक्सप्लोर नहीं करेंगे, डेवलप नहीं करेंगे, सर्व नहीं करेंगे दुनिया को, तब तक हमारी जो कहते हैं ना वैल्यू, प्राइस है इन द आई ऑफ सोसाइटी, इन द आई ऑफ अदर्स, इन द आई ऑफ एवरीबडी, तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक हम सर्व नहीं करेंगे। तो हमें वी नीड टू प्रोवाइड सर्विस through our uniqueness to the world. And yes, आप जानते हो, over a period of time, by the time you will develop that expertise and people will pay you for that. तो जब हम बहुत डेडिकेशन, कंपैशन, पैशन के साथ, फोकस के साथ उसी चीज को बहुत और बढ़ा देते, तो लोग हमें उसके लिए बहुत अच्छा नाम, पैसा, सब कुछ देना शुरू कर देते। तो ये 4 चीजें हैं जो ब्लॉक्स आते हैं, जिसको हमें रिमूव करना चाहिए। और चौथा, 5वां, जो हमने अभी चौथा देखा, अभी हम 5वां देखते हैं कि पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, पावर ऑफ फॉरगिवनेस। ये काफी लोगों में नहीं होता। नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं ऐसे व्यक्ति को संभाल सकती, नहीं एक्सेप्ट कर सकती। एक्सेप्टेंस का बोलते ना कलेजा हमने होना चाहिए। यू शुड हैव अ बिग हार्ट टू फॉरगिव पीपल, टू मूव ऑन इन योर लाइफ एंड टू जस्ट बी योरसेल्फ। इतना रॉक, जिसको हम कहते हैं रॉक सॉलिड, हमारा कमिटमेंट होना चाहिए अपने लाइफ के लिए, कि किसी और की वजह से, किसी और के लिए हमें पछताना ना पड़े। हमें बस एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए। यस, आई एम एक्सेप्टिंग माई लाइफ द वे इट इज कमिंग ऑन माई वे, ऑन इन माई लाइफ। जैसे मेरे सामने मेरी जिंदगी आ रही है, उसी तरह से मैं उसको लेके आगे बढ़ा रही हूँ, उसमें और बेहतर मैं कर रही हूँ, उसको और अच्छा डेवलप कर रही हूँ। जितने ज्यादा बेटर फीलिंग्स हम लाएंगे, ये फीलिंग्स आपको बहुत ही वेल एक्सेप्टेड पर्सन बनाएंगे सोसाइटी में, फैमिली में, आपके प्रोफेशन में। सो आपका एक्सेप्टेंस जो रेशियो है वो कई गुना बढ़ा दीजिए, लोगों के साथ, परिस्थितियों के साथ, और पूरे आप अपने साथ। सो with yourself, with others and with conditions and situations, so that you will be the most, जिसको हम कहते हैं most suited and treated person in any condition. So अपने आप को इतना vulnerable, इतना variable रखना, इतना varied रखना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि इन 5 चीजों पे गौर करके हम हमारे लाइफ के ब्लॉक्स को कई गुना निश्चित तौर पे कम कर सकते हैं, और एक अच्छी जिंदगी, खुशहाल जिंदगी, सेटिस्फाइड, कंटेंटेड लाइफ, डिलाइटफुल लाइफ हम
कमा सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जरूर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच फॉर supporting my channel and for do subscribe and share my videos. Thank you. आपका दिन शुभ रहे।